अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नाज़रीन में खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमतें बदल गई और महंगाई बढ़ गई और उसके साथ साथ सियासी लड़ाई भी बढ़ गई। इमरान खान साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया और वो कहते हैं वो तैयारी नहीं थी, इसलिए वो लॉन्ग मार्च जो है वो धरने में तब्दील नहीं हुआ। वो कहते हैं कि एक और लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, हालात कुछ समझ में नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात, ये एक बड़ा एक चेंज ये था कि उन्होंने कहा कि पहले आप डेट दे दें, फिर मैं उस हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। ऑल्दो हुकूमत ने इनकार कर दिया, लेकिन हैरत इसलिए हुई कि ये वही इमरान खान है जब हुकूमत में थे तो कहते थे कि मैं तो इनकी शक्ल ना देखूँ, मैं इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं। बहरहाल बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे वक्त वक्त की बात होती है। आज के प्रोग्राम में तीन चार पाँच अहम सवाल हैं जो आज के प्रोग्राम में हमें उठाने हैं, फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी आपका तारुफ करा देती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर तहजीकार हैं, कानूनदान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। कादिर मंदुखेल साहब भी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। वो ज़रा 5 सवाल अपने स्क्रीन पर फ्लैश कर दूँ तो फिर हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है, तारीख पर तारीख, यानी क्या इमरान खान दोबारा धरने की कॉल देंगे, उस पर अवाम लब्बैक करेगी। सवाल नंबर 2, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर इमरान खान को मीसाक़े मईशत की दावत, क्या इमरान खान साहब उसको कबूल करेंगे। IMF का दबाव और दूसरी जानिब महंगाई का तूफान, मखलूत हुकूमत सियासी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात पे तैयार है, लेकिन हुकूमत का साफ इनकार। हल क्या है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नजरें रियासती इदारों की नजर करम की मुंतज़िर, आखिर क्यों, इस पर ज़रा बात करते हैं। लेकिन उससे पहले राजा आमिर अब्बास साहब, दोनों ज़रा पॉलिटिकल जो हमारे गेस्ट हैं उनकी राजा आमिर अब्बास साहब, एक बात, अभी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जब कौम से खिताब किया कल, उन्होंने कहा जिस जिम्मेदारी के लिए कौम ने मुंतखब किया मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। पहले मुझे बताएं, ठीक है आईनी तरीके से आए, लेकिन ये कौम ने मुंतखब किया है उनको। देखिए, मासूमाना सवाल नहीं है ये, वैसे मुंतखब उनको आसिफ जरदारी साहब ने किया, ये जहन में रखिए। अच्छा, और अभी आपने कहा कि जी मखलूत हुकूमत क्या ये आगे चलेगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। वो मखलूत वाले बड़े आराम से चिल कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर साहब बैरून मुल्क हैं। तो ये जो आपने कहा कि जी ये बोझ उठा पाएंगे मखलूत हुकूमत या नहीं, तो ये मखलूत हुकूमत बोझ नहीं उठाएगी, ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बोझ उठाएगी। और ये बोझ उठाने के लिए क्या वो वाकई ही तैयार हैं या उनको क्यों उठाना पड़ रहा है? क्या वो इसलिए बोझ उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पे इलेक्शन में ना जाने की वजह ये रखी है कि हमने तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करनी है। आपके सामने इतनी खूबसूरत लेजिस्लेशंस आ रही हैं, नैब की आ गई, फिर ओवरसीज पाकिस्तानी की आ गई, उससे ज़्यादा खूबसूरत तो अपोजिशन लीडर है। हाँ, राजा रियाज साहब, उनका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। उनका पर्पस ये है कि पहले आपको इल्म है कि 2 सीट्स खाली थी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो 2 सीटें लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने करना था। तो वहाँ से वो नाम किसके आए, बड़े आराम से कहती है कि जी अपोजिशन ने 2 नाम दिए हैं, हुकूमत ने उनको और ये वही राजा रियाज है जो 2000 अगले इलेक्शन में नून लीग के टिकट पे होंगे और कहते हैं कि जी मैं पूरा ताउन करूंगा, आपके पास ऑप्शन क्या है। चलें जी, शौकत यूसुफजई साहब, अब जरा मुझे एक बात बताएगा, ये जो इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अगले 6 दिन में फिर एक लॉन्ग मार्च की कॉल दे दूंगा, मतलब मैं इस बात पे नहीं आती। आप मुझे बताएं, अवाम दोबारा से आएगी, मतलब फिर लाठियाँ, फिर शेलिंग, फिर अवाम लब्बैक करेगी, आपको लगता है? और निकलने दिया जाएगा जिस तरह से पंजाब में रोला डाला था PMLN ने? बहुत शुक्रिया राजा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अवाम इमरान खान से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो एक मुखलिस लीडर है और इस मुल्क के लिए सोच रहा है। और उन्होंने जो कुछ किया कि करप्शन ख़त्म हो, और शुरू दिन से जो मुझे आज भी याद है, जब मैं 96 में उनके साथ शामिल हो रहा था तो उनकी ज़बान पे एक ही बात थी कि करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है। और 97 में जब हम इलेक्शन लड़ने गए तो मैंने शांगला से इलेक्शन कंटेस्ट किया था 97 में, उसमें एक ही नारा हमने लगाया था कि करप्शन। तो उस वक्त ये लोग हंसते थे, ये भी कोई इशू है। लेकिन आज अगर आप देखें, इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है तो इसलिए हुआ है कि करप्शन है। तो आज भी उनका वही नारा, अल्लाह के फजल से वो वही दोहरा रहे हैं बार बार, और वही समझते हैं कि इस वक्त भी आप देखें कि पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख में देखें कि इतने करप्ट तरीन लोग कभी इस तरह मुसलत हुए हैं कि उनके ऊपर केसेस हों।
जमानतों पे राय मिली और वहाँ के ऊपर बैठ जाएं और आराम से। अच्छा, वैसे शौकत यूसुफजई साहब, करप्शन इस मुल्क में है इसलिए बेड़ा गर्क हुआ है, महा बेड़ा गर्क इसलिए हुआ है कि आप किसी पे करप्शन का केस साबित ही नहीं कर सके। ये देखिए, ये एक अलग डिलेमा है क्योंकि नहीं अलग नहीं है जी, नहीं सिस्टम देखिए, एक तो इमरान खान सिस्टम की तब्दीली के लिए सर आप आए थे। काश के इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल जाती। वो आपने देखा कि जो लोग उनके साथ थे, अब किस तरह उन्होंने 2.5-3 साल हुकूमत चलाई, और वो लोग फिर आपने देखे कि वो कहाँ जाके बैठ गए। देखिए इन सब की जो आप जब उन पे दरवाजे बंद करेंगे करप्शन के, तो इश्यूज तो बहुत होंगे, लेकिन बहरहाल मैं इस पे नहीं जाना चाहता। आपने एक बात, मैं भी नहीं जाना चाहती क्योंकि बात पे कहीं और निकल जाएगी। खान साहब का इंटरव्यू लेते थे और हम ये बात खान साहब को करते थे कि ये जो आप इलेक्टेबल्स ले रहे हैं, वो कहते थे कि जी ऐसा ही होता है, यही सियासत है, और जब ऊपर वाला आपका लीडर ईमानदार हो तो नीचे वाला हिल भी नहीं सकता, लेकिन नीचे वाले हिलते ही रहे। चले जरा कादिर मंदोखेल साहब जी। लेकिन अगर नादिया 2/3 अक्सरियत मिल जाती तो फिर शायद ना ही हिलते तो ना करते हुकूमत। लेकिन जो आपने बात की ना कि लोग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ठीक है, आपने कहा लोग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। पूछ लो कादिर मंदोखेल साहब, ये बताएं सबसे पहले तो ये सवाल तो बेसिकली ये था कि ज़ाहिर आवाम निकलेगी नहीं निकलेगी, इस पर आप भी अपना इनपुट ज़रूर दे दीजिएगा, लेकिन जो बर्बरियत की तारीख रकम की है इस मखलूत हुकूमत ने, कहने को मखलूत लेकिन ज़ाहिर है वो PMLN, क्योंकि जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, उनकी जो जुल्म बर्बरियत की जो एक तारीख को रकम कर गए, जिस तरह से उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की, लाठीचार्ज, शैलिंग, मतलब क्या नहीं हुआ, घरों पे छापे, गिरफ्तारियां। पीपल्स पार्टी भी उनका साथ दे रही थी, इसमें रिवायत तो नहीं है वैसे पीपल्स पार्टी की है। देखिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप इनकी बयानात यू टर्न होते हैं, इस वजह से लोग याद भी नहीं रखते हैं। वो तो पहले ही कहते थे खूनी धरना होगा, खूनी लॉन्ग मार्च होगा, और फिर क्या टीवी स्क्रीन पे जो डंडे दिखाया वो क्या हमने दिए थे? क्या दरख्तों को और घास को और ATM मशीनों को जो आग लगाया है, जो कि दुश्मन भी कभी जो है ना उसको वो नहीं करती है, दुश्मन मुल्क भी यानी जंग की सूरत में भी दरख्तों को आग नहीं लगाया। किसको आग लगाई, किसको आग लगाई कादिर मंदोखेल साहब? तो ब्लू एरिया में दरख्तों को और घास को आग किसने लगाई है ना? PTI के कारकुन ने लगाई है। आपने नहीं देखा, आपके नहीं भी रिपोर्ट किया है। बिल्कुल देखा, लेकिन वो एंड ऑफ द डे स्टोरी है, वो एंड ऑफ द डे की स्टोरी है। मैं तो उससे बात कर रही हूँ जब एक दिन कबल जो शुरू हो गया था और जो सारा दिन हो रहा था। अच्छा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा मेरा एक जुमला भी तो करेंगे, आपके सवाल का जो जवाब आपने तैयार किया वो तो नहीं दे सकता हूँ आपको। दूसरी बात ये शौकत यूसुफजई से फरमा रहे कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। मुल्क का बेड़ा गर्क क्या एक दिन में हुआ, या पिछले 4 साल में जो आप चलते आ रहे थे, डॉलर 190 में आपने पहुंचाया, महंगाई आसमान पर आपने पहुंचाया, लाकानियत आपने पहुंचाया, दुनिया से पाकिस्तान को तन तना करने में आपका किरदार था, सी पैक बंद करने में आपका किरदार था, और फिर क्या पाकिस्तान पुख्तनख्वा पाकिस्तान में नहीं आता है? अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुए तो क्या पुख्तनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वहां कौन सी दूध की नहरें बन रही है जो आपने पूरा पुख्तनख्वा पुलिस को, पुख्तनख्वा की क्रेनों को, इंतजामिया को आप लश्कर के साथ आप इस्लामाबाद आए, और उसी रात को मैं जाग रहा था जब इमरान अजीज साहब इस्लामाबाद में इंटर हो गए तो कह रहे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं गया। तो कहाँ गया आपके टाइगर, कहाँ गया आपका खूनी जंग, कहाँ गया आपका जिद? आप तो ऐसी भागे, अब आप सुप्रीम कोर्ट से गारंटी मांग रहे हो। ओ भाई, आप सुप्रीम कोर्ट की भी गारंटी मांग रहे हैं। आप ये तो हम इस पे जरा बात करेंगे ना, जब रियासती इदारों की तरफ कभी आप देखते हैं कभी वो देखते हैं, रियासती इदारे कहते हैं जी हमारी तरफ ना देखो, हम ये सियासी मसाइल हैं खुद निपटो, लेकिन बहरहाल ऐसा हो नहीं पाता। मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस हूँ। तो कल जो वज़ीर आज़म का खिताब था जिसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा है कि आइए मिसाक़ मईशत करते हैं, सबको मिल बैठने की बात की है, क्या इसको इस दफ़ा कबूल करेंगे? क्योंकि पहले तो इमरान खान साहब ने हुकूमत में रहते हुए इस बात को कबूल नहीं किया था। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जिन्हें से प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के माशी हालात का ये तकाजा है कि तमाम के तमाम सियासी जमातें मिल बैठे हैं। पाकिस्तान में जो मिसाक़ मईशत की बात वज़ीर आज़म की जानिब से एक दफ़ा फिर की गई है उस पर अमल करें। लेकिन राजा मेरा बात साहब, आपका क्या तज्ज़िया है? ये फ्लोर ऑफ द हाउस जब शुरू में 2018 में शहबाज शरीफ ने बीइंग एन अपोजिशन लीडर ये ऑफ़र की थी उस वक्त खान साहब को, जिसको खान साहब किसी खातर में नहीं लेकर आए, लेकिन आज बहसियत वज़ीर आज़म एक दफ़ा फिर उन्होंने ऑफ़र किया है, माननी चाहिए। देखिए,
बात ये है कि वो पहले तो ये वाज़ा करें कि वो जो हुकूमत है, कल उनका मैं सुन रहा था जिस खिताब में उन्होंने ये बात की कि अभी तक तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो 1 माह की है, 2 माह की है, वो मिसा के जो इनकी मईशत है वो कितने अरसे के लिए चलेगी, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो उनकी पार्टी के दूसरे रहनुमा ये कह रहे हैं कि जनाब ये डेट नोट करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज़ भी इस बारे में नहीं कहा। और उसके बाद अगर मिसाक के मैशत करना है तो सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की बात है कि आपस में ये जो मखलूत हुकूमत है पहले ये एक पेज पे आ जाए, क्योंकि जरदारी साहब के बारे में तो ये है कि जी वो पेट्रोल की कीमतों के जो इजाफा था इसके सख्त खिलाफ हमें नज़र आए। पीपल्स पार्टी ने इसके कहा कि जी नहीं, ये पेट्रोल की इतनी ज़्यादा कीमतें ना ही बढ़ाई जाएँ। इसी तरीके से फजल रहमान साहब ने भी कीमत बढ़ी है तब सब सन्नाटा है। हाँ, तो मुस्तफा खोकर साहब ने एक ट्वीट कर दी थी, खोकर साहब ने कल भी की, आज भी की उन्होंने ट्वीट। पीपल्स पार्टी नहीं कुछ कह रही, लेकिन और खोकर साहब की ट्वीट से भी यही लगा कि जनाब क्या ये जो अगले साल की वस्त तक ये हुकूमत चल भी पाएगी या इसको चलने दिया जाएगा या नहीं। तो ऐसी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में मिसाक के, क्योंकि अभी असल में तो इनको ये देखना है कि अगर मिसाक के मईशत करते हैं तो फिर वो कौन से इनके जो 2 बज़ाहिर लग रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स, एक तो लंदन में बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे बैठे हुए हैं मिसबा साहब, तो ये किसके साथ होगी? क्या वो लंदन वाले के साथ होगी? चले वो छोड़ देना, करना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की माशी सूरत, सियासत को एक तरफ रखें, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखते हुए देखिए, पाकिस्तान की माशी जो सूरत हाल है दुनिया में किसी भी मुल्क में जब तक आपकी सियासी जो सूरत हाल है वो मुस्तहकम नहीं होगी, तो आपकी माशी जी आपकी माशी जो सूरत हाल है वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। ठीक है शौकत यूसुफ ज़ई साहब, वही मेरा सवाल है कि बहैसियत अपोजिशन लीडर भी ऑफर की गई थी, आपने नहीं, आप लोगों ने खातिर ख्वाह उसका कोई रिस्पॉन्ड किया था, बट अगेन दे ऑफर्ड यू। ये गलत फहमी है कि हमने उस तरह रिस्पांस नहीं दिया था, इस तरह नहीं मांग रहे थे। वो जो मांग रहे थे वो आपने देख लिया कि आते के साथ ही सबसे पहले इन्होंने नेब के पर काटे, जो इन्होंने तरामीम लेकर आए, जो AVM मशीन का सिस्टम ख़त्म किया कि नहीं जी हमें तो वही सिस्टम चाहिए जिसमें हम धांधली करा सकते हैं। तो अब उसके देखिए, जब आप सिस्टम ही नहीं बनने दे रहे हैं, जब आप सिस्टम को मजबूत ही नहीं होने दे रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि मईशत ये बड़े दावे करते थे कि जी हमने बहुत ज़्यादा PTI ने कर्जा ले लिया। ठीक है, कर्जा ले लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा कर्जा वापस किसने किया? इन्होंने 50 अरब रुपए का कर्जा, 50 अरब डॉलर कर्जा लिया था PMLN ने, और 26 अरब इन्होंने वापस किए। PTI के दौर में 52 अरब डॉलर का कर्जा लिया, 36 अरब डॉलर वापस भी किए। कादिर मंदोखेल साहब, ये जो एक तो ये बताएं कि ये जो बात राजा अमीर अब्बास साहब कह रहे हैं कि ये क्लैरिटी नहीं है कि हुकूमत सस्टेन करेगी नहीं करेगी, फिर इस पर मिसाक़ मईशत वाली बात करना, ये दावत आप भी अपनी तरफ से समझते हैं कि PTI जो है इसको कबूल करे, और आप लोग की तरफ से भी है ये, या PMLN का अपना इनिशिएटिव है, या आप बातचीत को तैयार हैं? देखिए, मैं कराची से स्काइप पे हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा है कि दूसरे साहब कौन है, ना मुझे याद नहीं। गालिबन ये शौकत यूसुफ ज़ई साहब है, शौकत यूसुफ ज़ई साहब है और राजा आमिर अब्बास साहब है। तजिया निगार साहब कौन है मेरे साथ? राजा आमिर अब्बास साहब है। राजा आमिर अब्बास साहब को मैं एहतराम करता हूँ। अभी 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में जुमरात वाले दिन जो खिताब किया है, उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी, और उसी दिन स्पीकर ने कहा कि 13 अगस्त 2023 को इस असम्बली का टेन्योर पूरा होगा। और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझ समेत हम ये कहते हैं कि हम अपना ये मुद्दत पूरा करेंगे। और फिर उसके बाद मैं तो दो कदम आगे भी बढ़ता हूँ कि इस शख्स की अगर यही लाकानूनियत हुई, इसी अफरा तफरी हो, तो अब्बास साहब ये भी जानता है, कानूनदान है, और आर्टिकल 232, 233, 234 में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर इस तरह अनसर्टेनिटी हो जो कि बकौल अब्बास साहब के, तो फिर 1 साल की मुद्दत मजीद असम्बली एक्सटेंड भी करेंगे। और फिर मैं ये भी खिदमत में अर्ज करूँ कि हमने जो दिल पे पत्थर रख के इस शख्स की जो पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दी है और IMF के साथ मुआहदे करके झूठा निकला, पीछे हटा, और जिसकी वजह से IMF ने रोक लिए कि भाई आपने हमारे साथ जो है ना वो दगाबाजी की है, हमें वो तेल पेट्रोल महंगा करना पड़ा। आप मुझे बताओ कि अगर ये 2 दिन की हुकूमत है, हम तेल महंगा करेंगे? अगर ये 4 दिन बाद इलेक्शन होना है तो हम तेल महंगा करेंगे? हम ये पूरा टेन्योर पूरा करेंगे। और फिर ये शख्स इमरान नियाजी जिसका नाम है, ये कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा।
आप सुप्रीम कोर्ट से गारंटी मांग रहे और किस मुंह से? आपने सुप्रीम कोर्ट ने आपको H9 पार्क की इजाजत दी है, आप जाके डी चौक पे बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने आप ये सारे मामला तय किए, आपका बाबा राव वहां से भागा और सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये कहा कि कोई इस तरह अफरा तफरी लाकौनियत थी कि आपके डंडे दरख्तों को आग लगानी है, सारी चीजें। अगर मैं ये कहूँ कि इमरान नियाजी उनकी हवारियों के कसूर नहीं है, तो मैं आपकी तौसीफ से सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूँ कि फिर किसका कसूर है? राना सनाउल्लाह तो बंदोबस्त कर बैठा था। ये जो बर्गर बच्चे जो आए थे और जो कहते हैं खूनी इनकलाब है, और फिर मैं इमरान नियाजी साहब को ये देखना चाहूँ जो उसने यू टर्न ठीक है, एक मिनट, एक कायद है, वो ये कहता था सर मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो शौकत यूसुफजई साहब आपसे बात का आगाज करती हूँ। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक आती हूँ तो शौकत यूसुफजई साहब का इस पर मौक़िफ़ लेंगे डेफिनेटली, और उसके बाद पूछेंगे कि जो तमाम के तमाम सियासी जमातें, मैं तमाम की बात करी हूँ, रियासती इदारों के रहमो करम की मुंतज़िर है, वो कुछ और कहते हैं, एक कुछ और कहती हैं, सब अपने आप में फैसले चाहते हैं। ब्रेक लेते हैं, इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शौकत यूसुफजई साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नादिया, ये बार बार कह रहे हैं कि इनको हमने वापस कर दिया। देखिए रियासत के साथ तो हम टकराव नहीं चाहते, रियासती इदारों के साथ। क्या हम पुलिस वालों को मारते? क्या हम पुलिस वालों के साथ झगड़े के लिए जा रहे थे? क्या हम पुरअमन एहतजाज के लिए जा रहे थे? और पुरअमन एहतजाज करना जमहूरियत में हक है सबका। कि हमारे दौर में मौलाना फजल रहमान साहब आते रहे, PMLN वाले आते रहे, ये लॉन्ग मार्च की पीपल्स पार्टी ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, किसी ने कुछ कहा? कोई रास्ता रोका? कहीं कंटेनर लगाया हमने? कहीं नहीं किया। ये इस पे मैं हैरान हूँ कि इनको किस बेशर्मी के साथ PMLN वाले कहते हैं कि जी देखो ये धरना तो नाकाम हो गया। ये तो वो हमने देखे, अगर इमरान खान वहाँ थोड़ी देर और रुक जाते तो वाकई खूनी मंजर नजर आ जाता। तो उन्होंने तो इस चीज को अवॉइड किया, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि आप अपनी नाकामी तस्लीम कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब की हिकमत अमली कामयाब रही। नहीं, देखिए अगर आप रियासती इदारों को पुलिस के जरिए अगर आप नहते बच्चों को मारेंगे और डंडे बरसाएंगे, उमर अयूब जैसे बंदे को मारा, आप यास्मीन राशिद को देखें, डॉक्टर साहिबा को, 90 साल की वो बूढ़ी खातून है, उसको घसीटना। अगर ये रियासत 72 बता रही थी वो आज अपनी ये चलो 72 सही, लेकिन अगर आप देखें उसको जिस तरीके से घसीटने की कोशिश की, अगर इस तरह की आप अपनी कामयाबी समझते हैं, ये लोग समझते हैं कि हम कामयाब हुए। देखिए दो रास्ते थे। अगर इमरान खान जैसे बहादुर लीडर, उसने कहा मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा, तमाम रुकावटें खत्म करके पहुंचे। लेकिन अगर वो ये चाहते कि वाकई टकराओ, जिस तरह ये कहते हैं कि उन्होंने कहा खून बहाएंगे, इमरान खान के मुंह से कभी नहीं निकला। उन्होंने हमेशा ये कहा कि पुरअमन एहतजाज। शौकत यूसुफजई साहब, इमरान खान साहब जब वहां से चले थे उससे ये खबरें आ गई थी कि डील हो गई है, धरना नहीं देंगे, सिर्फ जलसा करेंगे। डिनाई करते रहे सारे रास्ते, और आखिर में आके उन्होंने बहरहाल यही किया। अब वो जो खबरें थी वो सही थी या गलत थी, लेकिन हुआ वो। मैं नादिया, मैं आपको बताऊं, कोई डील नहीं हुई थी। सिर्फ ये नहीं हुई होगी ना, मैं यही कह रही हूं, नहीं हुई होगी, लेकिन जो खबरें चल रही थी कि जलसा करेंगे, धरना नहीं देंगे, ही डिड द सेम वे। देखिए वो कार्ड उन्होंने अपने पास रखा था। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने मजीद जो भी करना था वहीं से ऐलान करना था। लेकिन जिस तरीके, देखिए ये अगर ये PMLN की कामयाबी तो नहीं है कि वो पुलिस को इस्तेमाल करें, किसी को इस्तेमाल करें कि किसी को भी मारे। 5 कारकुन शहीद हुए। ये तरीक़ाकार गलत, ये मॉडल टाउन का वाकया दोहराना चाहते थे कि मॉडल टाउन में अगर इनको सजा हो जाती, यही पेयर था ना। वहां पे वो वजीर आला था शहबाज शरीफ, ये होम मिनिस्टर था वहां पे। अच्छा, आज ये वजीर दाखिला है। और ये दोनों पेयर खतरनाक है। आपने याद दिलाया, और दोनों जो है ड्रैकुला है। जी एक सेकंड शौकत यूसुफजई साहब, राजा मेरा बाजा, मैं ये मेरा ऐसा था नहीं प्रोग्राम का ऐसा, लेकिन मॉडल टाउन की उन्होंने बात की। मॉडल टाउन की बात हमेशा की जाती है, हम भी करते हैं, सब करते हैं सियासत। ये 3.5 पौने 4 साल जब PTI का दौर रहा, तो मॉडल टाउन केस में कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई, सजाएं क्यों नहीं हुई, राना सनाउल्लाह को क्यों नहीं सजा दिला सके? देखिए सजा तो अदालतों से होनी है ना। केस भी हमने तो नहीं सुना कि हुकूमत गई हो इस केस को लेके दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया हो। वो उसमें स्टेज चल रहे थे हाई कोर्ट में, और हमारे यहाँ बदकिस्मती से इशू यही है कि अदालती निज़ाम में स्टेज आ जाते हैं। और अब जब कि आप बात पहले भी हुई कि जी अकाउंटेबिलिटी का जो कर नहीं सके, आपने इनसे सवाल किया,
तो अकाउंटेबिलिटी करने के लिए आपको जो टूल्स हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हवा में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। सबसे बड़ा नैब का अदारा, नंबर 2 आपकी जो लॉ मिनिस्ट्री, इनके MQM के थे लॉ मिनिस्टर, उसके बाद जो इनके वो एसिड रिकवरी पे MQM के थे बस जी, जो एसिड रिकवरी वाले थे उनके पास कोई इख्तियार नहीं था और उनकी परफॉर्मेंस भी शायद यही थी कि अल्टीमेटली उन्हें फारिग करना पड़ा। उसके बाद नैब के जो चेयरमैन थे उनका सिर्फ एक डायलॉग था कि जी मैं केस नहीं केस देखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट उनकी डेली सरजनिश करती थी कि जनाब ये क्या हो रहा है। तो ये बातें वो हैं कि जो इमरान खान ने अभी की भी कि जनाब ये वो वजूहात थी कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं चल सका। चलो ठीक है, मैं वापस उस पर आ जाती हूँ। कादिर मंदुखेल साहब भी कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब अब जो है वो अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं या अदालतों पे कांधों पे रख के बंदूक चलाने की बात कर रहे हैं। मैं एक महावरतन ये बात कर रही हूँ, सीरियस ना ले लीजिएगा। तो वो कह रहे हैं कि जी अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से इजाज़त लेंगे। पहले भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, लेकिन शेलिंग भी होती रही, ब्लू एरिया का हाल सारी रात आप ऐसे ही देखते रहे। तो क्या ये रियासती इदारों को फिर PMLN कहती है जी हमें श्योरिटीज़ दें, पता नहीं श्योरिटीज़ मिली हैं या नहीं मिली हैं, तो फिर हम IMF से मुज़ाकरात करेंगे और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, मे भी श्योरिटीज़ मिल गई हों। लेकिन तो ये दुरुस्त है कि फिर रियासती इदारों को सियासत में घसीटा, चाहे किसी पार्टी की तरफ से भी हो? देखिए, आईन पाकिस्तान जो उनसे है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, 17 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ये तमाम चीज़ें आईन पाकिस्तान ने आपके फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान में आइन कहता है कि आप मूव कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इकट्ठे हो सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर इन पे कदगन लगती है या इनकी वायलेशन होती है तो ये एक आइनी रास्ता है और एक आइनी आपको राइट दिया गया है कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का दरवाज़ा नॉक करें और कहें कि जनाब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसकी सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहती है कि हम उसके पैरादार हैं, हम उसके ज़िम्मेदार हैं, जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अगर उस पर कोई इंक्रोचमेंट हो रही है या अगर उसको इजाज़त नहीं दी जा रही तो ये वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सेकंड दीजिएगा, ऑलरेडी ये पिटीशन चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में उस हेयरिंग में मैं मौजूद था कि जब ये बात हुई कि जी इमरान खान साहब आए और ये उनका जी इमरान खान साहब तो उधर थे, ये दरख्तों को आग लगी। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जनाब दरख्तों की आग, तो वो बेचारे जो लोग थे वो जो आंसू गैस से मर रहे थे उनके ज़हन में तो यही था कि शायद ये जो धुआं होता है, स्मोक, ये उस गैस का जो इफेक्ट है, जो पॉइजनस गैस है उसको कम करता है। तो ये वो वजूहात हैं कि जो इवन सुप्रीम कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने कहा था। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इनको आने देंगे, वो ऑर्डर सिर्फ ब्लू एरिया के लिए नहीं था, पूरे पाकिस्तान के लिए था। और पाकिस्तान में आपने डिफरेंट सिटीज में देख लिया क्या हालात है। चलें, मैं एक और ब्रेक ले लेती हूँ। कादिर मंदुखेल साहब, ब्रेक से वापस आपसे मैं बात करूंगी क्योंकि एक इंप्रेशन जिस तरह से अभी राजा आमिर अब्बास साहब ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी तो से हुकूमत को एंजॉय कर रही है, असल जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो तो PMLN पे कर रही है। तो पीपल्स पार्टी जो है अब जो IMF के साथ, क्योंकि जरदारी साहब ने साथ में ये भी कहा था कि मैं तो आलू प्याज की कीमतें कम करने के लिए आया हूँ, भाई खान नहीं आया होगा। तो अब क्या आलू प्याज की कीमतें कम हो रही हैं? आती हूँ वापस, ज़रा महंगाई पे भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कादिर मंदुखेल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि इमरान खान आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया होगा, भाई मैं तो आया हूँ आलू प्याज की कीमतें कम करने। लेकिन फिर क्या हुआ ये कि PTI के दौरे हुकूमत में पहले साल ही मैंने मजमूई जो इन्फ्लेशन रेट था वो 7% था, आखिरी हफ्ते में 13% हो गया। इत्तेहादी हुकूमत के पहले माह में महंगाई की मजमूई शरह 13% से बढ़कर 17% हो गई। 30 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए, बिजली के नर्ख बढ़ गए, किरायों में इजाफा हो गया। मतलब किस चीज़ में, डॉलर का रेट आपको पता है। तो सर आलू प्याज तो बहुत पीछे रह गए। तो ये किस तरह से अवाम को फेस करेंगे आने वाले वक्त में मखलूत हुकूमत? जी बिल्कुल, जो 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 मेरे सदर ने जो बात की है, जरदारी साहब ने, हम एक एक बात पे कायम है। आलू की कीमत भी कम होगा, प्याज की कीमत भी होंगी, भूसे भी कम कीमत में मिलेंगे, सब चीज कम कीमत में मिलेंगे। अच्छा। लेकिन आप ये देख ले कि ये शख्स उस किराएदार की तरह जो मकान खाली करते हुए इसने हर चीज तोड़ डाला, घर के जो सामान था सब तोड़ डाला, IMF के साथ पूरा घर गिरवी रख दिया, हर चीज कर दी है। लेकिन इस बात से पहले जो जाते जाते नहीं किया था जी, ना 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 कादिर मंदुखेल साहब, ये काम वो मार्च में कर गए थे
और मैं बताऊं पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और पेट्रोल में जब कीमत में कमी की थी खान साहब ने, तो इसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा जश्न के साथ और बड़े वलवले के साथ लिया था कि जी हमें क्रेडिट जाता है, देखिए जी हमारा प्रेशर। अच्छा, मुझे आप जवाब तो देने दे। बिल्कुल बात की है बिलावल साहब ने, ये इतना बुज़दिल शख्स है कि पहले तो दावत देते थे कि आइए इस्लामाबाद, आपके लिए मैं फूल निछावर करूंगा, खाना दूंगा, कंटेनर दूंगा, और फिर जैसी बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में जो दुनिया का तारीखी लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, 2 दिन बाद इस शख्स ने, ओगरा ने 8 रुपए सजेशन किया था बढ़ाने का, उसने 8 रुपए भी खत्म कर दिए और 10 रुपए मजीद कम कर दिए, जबकि IMF के साथ वो मुआहदा कुछ और कर गया। दूसरी बात, आमिर अब्बास साहब जो फरमा रहे हैं, मुझे तो हैरत हो रही है, मुझे शौकत यूसुफजई साहब की बात पे रिप्लाई नहीं करना पड़ता है और एक तजदीदनिगार की बात पे रिप्लाई करना पड़ता है। ये फरमा रहे हैं, मुझे तो हैरत है कि मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, कि अगर आंसू गैस से बचाना हो तो दरख्तों को जलाया जाता है। ये मंतक है, ये जस्टिफिकेशन है। नहीं, इन्होंने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि PTI वाले समझे। ये सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन आई है चीफ जस्टिस की। सुन ले मेरी बात सुन ले। ये मंतक दिए जा रहे हैं कि आंसू गैस से बचने के लिए लोगों ने ये किया। यही आप वकील बन के सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे क्या होने वाला है। खुदा का वास्ता, आप जिस आइन का हवाला दे रहे हो, आर्टिकल 8 से लेके 28 तक फंडामेंटल राइट्स, चले मैं लास्ट कमेंट शौकत यूसुफजई साहब का ले लेती हूँ, टाइम मेरे पास कम है। शौकत यूसुफजई साहब जरा लास्ट कमेंट दीजिएगा, जरा लास्ट कमेंट दीजिएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि हम हुकूमत से, इस हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इस हुकूमत ने कहा अब हम आपसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब आपको NRO नहीं मिलेगा। शौकत यूसुफ, मुज़ाकरात और किसी चीज पे नहीं हो सकते, सिर्फ इलेक्शन डेट, हमें इलेक्शन चाहिए, असेंबली तहलील होंगी और इलेक्शन होंगे, इसके अलावा कोई ना इनकी मईशत के पास इनका कोई प्लान हो सकता है, इनके पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है। ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए बैठे हैं, सारे मिल गए हैं और इनका ये ख्याल है कि नेब को कमजोर करके हम आराम से बैठ जाएंगे, इनको हम आराम से नहीं बैठने देंगे। ये चाहे मर्जी है कुछ भी कर ले, रियासती दहशतगर्दी कर ले, रियासती तशद्दुद कर ले, इनके खिलाफ हम लड़ेंगे, इंशाल्लाह निकलेंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। आज इमरान खान ऐलान करे, लोग उनके साथ आज भी निकलने के लिए तैयार है। ये किसने कहा है? हम ना तो खौफजदा है ना अच्छा, एक सेकंड शौकत यूसुफजई साहब, मैं कादिर मंदुखेल साहब से लास्ट कमेंट ले लूं। कादिर मंदुखेल साहब, देखिए ये बुज़दिल टोला है, ये बर्गर टोला है, इनको पता लग गया। जो बुज़दिल जिसको आप खान कहते हो, खान बुज़दिल का नाम नहीं है, खान एक गैरतमंद का नाम होता है। ये खान है जो 10 मरतबा यू टर्न मारी, इस्लामाबाद में इंटर होने के बाद भी कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर कैसे भागा? बुज़दिली तो हुकूमत दिखा रही है मंदुखेल साहब, हुकूमत दिखा रही है रियासती तशद्दुद करके, इनके अंदर इतनी गैरत है तो ये पॉलिटिकली मुकाबला करे ना। आपकी जमहूरियत की दावेदारी कहाँ गए? पीपल्स पार्टी तो बड़ी दावेदार थी जमहूरियत की। प्रोग्राम से नाते में से कोई इजाजत दीजिए।